क्या आपका दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वह आपको बिना किसी दवा के ठीक कर दे? क्या आपकी सोच किसी दवा से भी ज्यादा असरदार हो सकती है? और क्या आप खुद अपने शरीर की बीमारियों को केवल विश्वास और इरादे से बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों से शुरू होती है यू आर द प्लेसिबो की यह समरी, जिसे न्यूरोसाइंस और अनुभवों की मदद से डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सिद्ध किया है। ये किताब न केवल हमारी सोच की ताकत को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा, सर्जरी या बाहरी हस्तक्षेप के। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई नकली इलाज जैसे कि शुगर की गोली लेता है और सिर्फ यह सोचता है कि वह ठीक हो रहा है और उसका शरीर वास्तव में सुधार दिखाता है। यह शरीर और मन के संबंध की गहराई को दर्शाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि यह प्रभाव सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह एक दरवाजा है जो हमें यह दिखाता है कि हमारा दिमाग कितनी गहराई से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। अगर एक झूठा इलाज सिर्फ विश्वास के कारण असर कर सकता है, तो सोचिए कि सच्चे इरादे और चेतन अभ्यास से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इस किताब में सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक केस स्टडीज हैं जहां लोगों ने अपनी गंभीर बीमारियों, कैंसर, पार्किंसन, अवसाद, यहां तक कि रीढ़ की हड्डी के नुकसान को केवल ध्यान, विश्वास और मानसिक प्रशिक्षण से पूरी तरह बदल डाला। यू आर द प्लेसिबो, भाग 2, मस्तिष्क की शक्ति और आत्म उपचार की शुरुआत। हमारा मस्तिष्क सिर्फ विचारों की फैक्ट्री नहीं है, यह एक रासायनिक प्रयोगशाला भी है। हर बार जब आप कोई विचार करते हैं, चाहे वह डर हो, आशा हो या प्रेम, आपका मस्तिष्क तुरंत एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये रासायनिक संदेश पूरे शरीर में फैलते हैं और आपके आंतरिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो मस्तिष्क उसे सच मानकर शरीर में तनाव, चिंता और हार्मोनल असंतुलन पैदा कर देता है। ये ही लंबे समय तक चलने पर बीमारी का रूप ले लेते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर नकारात्मक सोच से बीमारी हो सकती है, तो सकारात्मक सोच और चेतन अभ्यास से स्वास्थ्य भी संभव है। यही यू आर द प्लेसिबो का मूल संदेश है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसका शरीर ऑटोइम्यून डिजीज से जूझ रहा था, उसने केवल मानसिक अभ्यास और ध्यान तकनीकों के जरिए अपने शरीर को दोबारा संतुलन में लाया। उसने प्रतिदिन खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान देखा। 6 महीनों में उसका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, बिना दवा के। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि मस्तिष्क अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में इतना खोया रहता है कि हम वर्तमान क्षण की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और भावनात्मक पुनः प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, तब हम मस्तिष्क के पुराने रास्तों को बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क की लचीलापन और नई संरचनाएं बनाने की शक्ति। उन्होंने यह भी बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं है, यह एक जैविक और तंत्रिका प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया है जो आपके विचारों से आपके जीन, कोशिकाओं और इम्यून सिस्टम तक को प्रभावित कर सकती है। यू आर द प्लेसिबो, भाग 3, विश्वास और इरादे की शक्ति। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यदि हम अपने शरीर को बता सकें कि वह अब नया है, कि वह ठीक है, मुक्त है, शांत है, तो शरीर उसे सच मानने लगता है। इसका मतलब है कि जब आप बार बार अपनी नई पहचान, स्वस्थ शरीर और नई वास्तविकता को महसूस करते हैं, तो आपके मस्तिष्क और शरीर के बीच संवाद बदलने लगता है। प्लेसिबो इफेक्ट का कमाल यही है कि जब व्यक्ति को लगता है कि वह दवा ले रहा है, भले ही वह सिर्फ चीनी की गोली हो, फिर भी उसका शरीर ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि विश्वास ने मस्तिष्क को बताया कि उपचार हो रहा है, और मस्तिष्क ने उस संदेश के आधार पर रसायनों का स्राव शुरू कर दिया। डॉक्टर डिस्पेंजा यह भी कहते हैं कि कोई भी विचार जो भावनाओं के साथ दोहराया जाता है, वह विश्वास बन जाता है, और जब विश्वास मजबूत होता है, तो मस्तिष्क शरीर को उसी के अनुसार ढालने लगता है। उन्होंने एक शानदार उदाहरण दिया। एक पुरुष जिसे पार्किंसंस बीमारी थी, वह हर दिन ध्यान में बैठकर खुद को स्थिर और शांत महसूस करता था।
वह खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखने की प्रैक्टिस करता। महीनों में उसके हाथों की कांपने की गति कम होने लगी और धीरे धीरे वह सामान्य जीवन में लौट आया। इरादा और भावनात्मक जुड़ाव से किए गए अभ्यास, जैसे कि रोज सुबह उठते ही यह सोचना कि मैं अब नया व्यक्ति हूं, स्वस्थ हूं और मेरे भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपकी चेतना में गहरे स्तर पर बदलाव लाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप भावनाओं के साथ अभ्यास करें, यानी सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, क्योंकि जब आप वास्तव में उस स्थिति को महसूस करते हैं जैसे वह पहले से सच हो, तब मस्तिष्क शरीर की केमिस्ट्री बदलने लगती है। यू आर द प्लेसिबो, भाग 4। मस्तिष्क की रीवायरिंग और नई वास्तविकता की स्थिरता। डॉक्टर जो डिस्पेंचा बताते हैं कि आपका दिमाग हमेशा किसी अनुभव या आदत को दोहराने पर उसी के अनुसार खुद को फिर से वायर करता है। यानी अगर आप रोज नकारात्मक सोचते हैं तो आपके न्यूरॉन्स उसी पैटर्न को और मजबूत करते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से सकारात्मक इरादों और भावनाओं के साथ खुद को एक नए इंसान की तरह सोचते हैं तो मस्तिष्क नए सर्किट बनाना शुरू करता है। इसे हेबियन लर्निंग कहते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे साथ वायर होते हैं। यानी अगर आप बार बार खुद को स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र महसूस करते हैं तो मस्तिष्क उन भावनाओं को स्थायी बनाना शुरू करता है। डॉक्टर डिस्पेंचा यह भी समझाते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन इस प्रक्रिया का एक अत्यंत शक्तिशाली औजार है, क्योंकि ध्यान करते समय आप बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं और वहीं असली बदलाव संभव होता है। वे ध्यान के 4 अहम चरण बताते हैं। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। आप ये पहचानते हैं कि अभी तक आप कौन थे और किस सोच के गुलाम थे। 2. रिकॉग्निशन, पहचान। आप समझते हैं कि वही पुराना आप आपको दर्द और बीमारी दे रहा था। 3. रीप्रोग्रामिंग, पुनः प्रोग्रामिंग। आप अपनी नई पहचान को महसूस करते हैं, जैसे आप पहले से ठीक हो, पहले से शांत हो। 4. रीइंफोर्समेंट, मजबूती देना। इस अभ्यास को लगातार दोहराकर आप मस्तिष्क और शरीर में स्थायी बदलाव लाते हैं। एक उदाहरण में डॉक्टर डिस्पेंचा बताते हैं कि एक महिला को कैंसर था। उसने कीमोथेरेपी छोड़कर ध्यान और मानसिक इरादों से काम करना शुरू किया। उसने अपने अंदर प्रकाश की कल्पना की जो हर रोगी कोशिका को नष्ट कर रही थी। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट पूरी तरह साफ थी। इसका मतलब यह नहीं है कि दवाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपका मस्तिष्क और विश्वास भी एक उपचार का उपकरण बन सकता है। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि आपको रोज यह अभ्यास करना होगा। नई सोच को मजबूती देने के लिए निरंतरता आवश्यक है, क्योंकि पुरानी पहचान बार बार आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। यू आर द प्लेसिबो, भाग 5। नई पहचान का निर्माण और उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग। डॉक्टर जो डिस्पेंचा कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को एक नई पहचान के रूप में महसूस करना शुरू करना होगा। और यह पहचान आपकी सोच, भावना और व्यवहार, इन तीनों के स्तर पर बदलनी चाहिए। उन्होंने इसे 3 स्तंभों में समझाया है। 1. सोच। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये सोच आपकी बॉडी में वैसे ही केमिकल रिलीज करती है जो बीमारी, थकान और उदासी को जन्म देती है। अब अगर आप इसके उलट सोचें, मैं स्वस्थ हूं, मुझे अवसर मिलते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो मस्तिष्क उसी अनुरूप रसायन बनाना शुरू करता है। इससे आपकी हकीकत बदलने लगती है। दूसरी भावना। आपको केवल पॉजिटिव बातें सोचनी ही नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस भी करना है। यानी आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आप पहले से उस स्थिति में हैं, चाहे वह हेल्थ हो, खुशी हो या सफलता। यहां एक बहुत गहरा मंत्र दिया गया है, फील इट बिफोर यू सी इट। यानी पहले महसूस करो, फिर देखना वो सच हो जाएगा। तीसरा, व्यवहार। नए विचार और भावना तभी स्थायी बनते हैं जब आप उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब जब आप अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हो तो आप हेल्दी फूड खाना शुरू करते हो, एक्टिव रहते हो। जब आप खुद को आत्मविश्वासी मानते हो तो आप नए अवसरों को अपनाते हो, डर से नहीं भागते।
इन तीनों को हर दिन दोहराना ही असली अभ्यास है। यही प्लेसिबो बीइंग बनना कहलाता है, यानी आप खुद अपनी दवा बन जाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा की सलाह, सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को अपने उस नए रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। आंखें बंद करके 10-15 मिनट खुद को विजुअलाइज करो, जैसे आप वो सब पा चुके हो जो आप चाहते हो। ध्यान के दौरान उस भाव को शरीर में महसूस करो, न कि सिर्फ दिमाग में सोचो। एक उदाहरण, एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा कि उसे हमेशा दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन उस व्यक्ति ने डॉक्टर डिस्पेंजा की गाइडेंस से ध्यान और इरादों का प्रयोग करना शुरू किया। हर दिन उसने यह महसूस किया कि उसका दिल पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत है। धीरे धीरे उसकी दवाएं कम हुईं और 1 साल बाद वह पूरी तरह से दवा मुक्त हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान के साथ किया गया मानसिक अभ्यास था। यू आर द प्लेसिबो। भाग 6, लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करना और आत्मशक्ति को जागृत करना। हम सब के अंदर कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमारी सोच, फैसले और जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। इनमें से कई विश्वास ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, जैसे मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, मेरे शरीर में बीमारी है इसलिए मैं सीमित हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, अब क्या बदलूंगा। डॉक्टर जो कहते हैं कि ये सारे विचार सिर्फ कहानी हैं जो बार बार सोचने की वजह से हमारी सच्चाई बन गई है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप अपने विश्वासों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स का जन्म कैसे होता है? बचपन में माता पिता, शिक्षक, समाज या हमारे खुद के अनुभव हमें कुछ ऐसी बातें सिखा देते हैं जो हमारे अंदर जड़ें जमा लेती हैं, जैसे तुमसे कुछ नहीं होगा, बड़े सपने मत देखो, पैसे कमाना मुश्किल है, बीमारियां उम्र के साथ आती हैं। समय के साथ हम इन विचारों को सच मान लेते हैं और हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ मिलकर उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। इन विश्वासों को तोड़ना क्यों जरूरी है? डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप नई सोच अपनाते हैं लेकिन अंदर से अब भी पुरानी सीमाएं मानते हैं, तो आप 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम कर रहे होते हैं। यानी ऊपर से पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन भीतर अब भी नकारात्मकता भरी हुई है। इस विरोधाभास को तोड़ने के लिए जरूरी है उन पुराने बिलीफ्स को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और फिर उन्हें बदलना। लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ने के 3 स्टेप्स। पहला, पहचानो। सबसे पहले खुद से यह पूछो, क्या यह सोच मेरी अपनी है या किसी और ने मेरे दिमाग में डाली है? जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, तो सोचिए, क्या आपको किसी ने बचपन में यह कहा था? दूसरा, चुनौती दो। अगला स्टेप है खुद से सवाल करना, क्या यह सच में 100% सच है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो पहले मेरी जैसी स्थिति में था और अब सफल है? अगर हां, तो इसका मतलब आपका बिलीफ टूट सकता है। तीसरा, नया विश्वास बनाओ। अब एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाओ, जैसे मैं हर दिन बेहतर बोल पा रहा हूं, मेरे शरीर की हीलिंग क्षमता अनंत है, मेरी उम्र मेरा बंधन नहीं, मेरी शक्ति है। फिर उस विश्वास को रोजाना विजुअलाइज करो, महसूस करो और उस अनुसार व्यवहार करो। डॉक्टर डिस्पेंजा का सुझाव, हर दिन ध्यान के दौरान अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखो, उन्हें मन ही मन तोड़ो और उनकी जगह नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को दोहराओ। यह एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया है, जहां आपका दिमाग नई सोच को अपनाने के लिए फिर से रीवायर होता है। एक उदाहरण, एक महिला जिसे डॉक्टर्स ने बताया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, उसने डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस के जरिए ध्यान, विजुअलाइजेशन और लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करना शुरू किया। हर दिन वह खुद को चलते हुए महसूस करती थी। 9 महीने बाद वह बिना सहारे चलने लगी। यह केवल मानसिक परिवर्तन का नतीजा था, न कि किसी दवा या सर्जरी का। यू आर द प्लेसिबो। भाग 7, मेडिटेशन से माइंड और बॉडी को रिप्रोग्राम करना। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन कोई रहस्यमय अभ्यास नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। ध्यान एक पुल है।
आपके वर्तमान और उस भविष्य के बीच जिसे आप बनाना चाहते हैं। ध्यान क्यों जरूरी है? हमारे अधिकांश विचार दिन प्रतिदिन एक जैसे होते हैं। शोधों के अनुसार हर दिन हमारे 90% विचार वही होते हैं जो कल थे। यही विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं और भावनाएं हमारी आदतें। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को बदलना होगा, और ध्यान वही उपकरण है जो यह बदलाव संभव करता है। ध्यान क्या करता है? पहला, संपूर्ण मस्तिष्क को सक्रिय करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क सटीक रूप से अल्फा, थीटा और गैमा ब्रेन वेव स्टेट्स में प्रवेश करता है, जो नई सीख, हीलिंग और गहरे आंतरिक बदलाव के लिए जरूरी है। दूसरा, अल्केमी जैसी प्रक्रिया शुरू होती है। डॉक्टर जो बताते हैं कि ध्यान के दौरान हम अपने पुराने व्यक्तित्व से अलग होते हैं और एक न्यू सेल्फ को जन्म देते हैं। तीसरा, संपूर्ण नर्वस सिस्टम पर असर। ध्यान के जरिए आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है, को शांत करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हीलिंग और रेस्टोरेशन से जुड़ा है, को सक्रिय करते हैं। डॉक्टर जो का ध्यान का तरीका, उनकी मेडिटेशन प्रक्रिया को 4 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सेंटरिंग अवेयरनेस। शुरुआत में आपको अपने मन को शांत करना होता है। इसका अर्थ है किसी लक्ष्य, पहचान, समय, भूमिका या परिस्थिति से खुद को अस्थायी रूप से अलग कर देना। कहिए मन में, मैं कोई नाम नहीं हूं, कोई उम्र नहीं हूं, कोई जेंडर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चेतना हूं। इससे आपका मस्तिष्क शरीर और वातावरण की सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। नंबर 2, एलिवेटेड इमोशंस लाना। अब अपने भीतर ऐसे भावनाओं को जगाइए जो उस नए जीवन के साथ जुड़ी हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आभार, प्रेम, आजादी, विश्वास। इसका मकसद है कि आप भावनाओं को पहले महसूस करें जैसे वो भविष्य अभी घट रहा है। यह शरीर को सिखाता है कि नई वास्तविकता क्या है। नंबर 3, क्लियर इंटेंशन, स्पष्ट इरादा। अब आप अपनी मुराद को स्पष्ट रूप से सोचते हैं, जैसे मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका पूरी तरह से पुनर्जीवित हो रही है, मैं एक सफल, शांत और रचनात्मक व्यक्ति हूं। इरादा स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ भावनात्मक ऊर्जा जुड़ी होनी चाहिए। नंबर 4, सरेंडर एंड ट्रस्ट। अब जब इरादा और भावना दोनों एक हो चुके हैं, तब आपको ट्रस्ट करना है, यानी ब्रह्मांड पर भरोसा करना है कि यह प्रक्रिया काम कर रही है। आपको जरूरत नहीं है बार बार कंट्रोल करने की, बल्कि विश्वास की गहराई में उतरना है। ध्यान की वैज्ञानिक पुष्टि। डॉक्टर जो ने अपनी रिट्रीट्स और प्रैक्टिस में ईईजी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और अन्य उपकरणों का उपयोग कर यह दिखाया है कि ध्यान करने वालों के ब्रेन पैटर्न वाकई बदलते हैं। कई रोगियों ने गंभीर बीमारियों से राहत पाई है, कुछ को स्पॉन्टेनियस हीलिंग भी हुई है। कई लोगों ने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन को अलविदा कहा है, केवल ध्यान की मदद से। डॉक्टर जो का सुझाव, रोज कम से कम 45 से 60 मिनट का ध्यान करें। अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दिन भर होशपूर्वक खुद को नए विश्वासों के अनुसार व्यवहार करते हुए देखें, क्योंकि जब आप बार बार नए सेल्फ की कल्पना करते हैं और उसी भावनाओं में जीते हैं, तो ब्रेन और बॉडी उसे वास्तविक मानने लगते हैं। यही है प्लेसीबो की सबसे शक्तिशाली अवस्था। यू आर द प्लेसीबो। भाग 8, विचारों से शरीर के भीतर बदलाव। डॉक्टर जो डिस्पेंचा के अनुसार यह कोई अफसाना नहीं है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जैविक संरचना को प्रभावित करते हैं। आज की एपिजेनेटिक्स और न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी की साइंस इस तथ्य को प्रमाणित करती है। एपिजेनेटिक्स, आप अपने जीन के मालिक हैं। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि हम अपने जीन के गुलाम हैं। अगर हमारे परिवार में डायबिटीज या कैंसर रहा है तो मान लिया जाता है कि हम भी बीमार होंगे। लेकिन एपिजेनेटिक्स कहती है कि आपके जीन तो एक ब्लूप्रिंट हैं, लेकिन उन्हें ऑन या ऑफ करने का काम आपके पर्यावरण, विचारों और भावनाओं का होता है। इसका मतलब यह है कि आपके विचार ही तय करते हैं कि कौन से जीन एक्टिव होंगे और कौन से नहीं। तनाव और हार्मोनल सिस्टम। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्ट्रेसफुल इमोशंस जैसे डर, चिंता, क्रोध या दुख में रहते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे
हार्मोन लगातार निकलते रहते हैं। इससे शरीर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति में चला जाता है। इम्यूनिटी कमजोर होती है, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स धीमे हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान और सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो आपका शरीर हीलिंग हार्मोन्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और मेलाटोनिन का स्राव करता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सेल रीजनरेशन तेज होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका मस्तिष्क हर दिन बदल सकता है। एक जमाने में माना जाता था कि दिमाग एक फिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अब विज्ञान मानता है कि आपका मस्तिष्क हर सोच, हर भावना और हर अनुभव के साथ बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप बार बार नए विचार सोचते हैं और ध्यान के जरिए एक नए अनुभव को सिमुलेट करते हैं तो मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं और पुरानी कमजोर पड़ती हैं। इसका मतलब है आप बार बार जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। कैंसर और अन्य रोगों पर प्रभाव। डॉक्टर जो डिस्पेंसा ऐसे सैकड़ों केस स्टडीज सामने रखते हैं जहां गंभीर कैंसर से पीड़ित मरीज केवल अपने माइंड के जरिए ठीक हो गए। क्रॉनिक पेन, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में सुधार देखा गया। यहां तक कि कुछ लोगों की हड्डियां तक रिजेनरेट हुईं। इन सभी में एक कॉमन बात थी: ध्यान, सकारात्मक इरादा और प्लेसिबो जैसे विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी रसायनशाला है। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप किसी चीज में पूरी निष्ठा से विश्वास करते हैं, चाहे वह कोई दवाई हो या सिर्फ आपका विजुअलाइजेशन, तो शरीर उसी के अनुसार अपनी केमिस्ट्री बदलता है। प्लेसिबो की असली ताकत विश्वास में है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष: 1. आप अपने जीन को नियंत्रित कर सकते हैं। विचार प्लस भावना एक जीन की एक्टिविटी को बदलने वाला संकेत। 2. हर सोच मस्तिष्क की संरचना को बदलती है। बार बार एक विचार को सोचने से नए न्यूरल सर्किट बनते हैं। 3. आपका विश्वास हीलिंग की प्रक्रिया को गति दे सकता है। चाहे दवा हो या ध्यान, विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। यू आर द प्लेसिबो। भाग 9, प्लेसिबो बनने की विधि। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं कि केवल यह जानना कि आप प्लेसिबो हैं काफी नहीं है। असल बदलाव तब होता है जब आप इसे रोज अभ्यास में लाते हैं, यानी आपकी मानसिक आदतें, आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा सबका दोबारा निर्माण करना जरूरी होता है। स्टेप 1, काम द बॉडी, क्वाइट द माइंड। शरीर को शांत करें, मन को स्थिर करें। हर बदलाव की शुरुआत शांत मन से होती है। शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और ध्यान को शरीर और सांस पर केंद्रित करें। इससे मस्तिष्क बीटा से अल्फा और फिर थीटा ब्रेन वेव स्टेट में आता है। यही वह स्थिति है जहां अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। क्यों जरूरी है? जब आपका मस्तिष्क अल्फा या थीटा स्टेट में होता है तब आप अपने मन की गहराई में बैठ सकते हैं और वहीं असली बदलाव होता है। दूसरा स्टेप, पुराने सेल्फ की पहचान। अब आप अपने आप से पूछें, मैं हर दिन क्या सोचता हूं जो मुझे पीछे खींचता है? कौन सी भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, चिंता मुझे बीमार बना रही हैं? मेरा व्यवहार कैसा होता है जो मुझे पुराने पैटर्न में फंसा रखता है? अपने पुराने सेल्फ को ऑब्जर्व करें, जज नहीं करें। जब आप बिना आलोचना किए खुद को देख पाते हैं तभी आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं। तीसरा स्टेप, नए सेल्फ को परिभाषित करें। अब कल्पना करें, आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? आपका शरीर कितना स्वस्थ है? आपके रिश्ते, करियर और जीवन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? विजुअलाइज करें, भावनाओं के साथ। डॉक्टर जो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन जुड़ जाए तो दिमाग और शरीर को लगता है कि यह अनुभव अभी वास्तविक है और यही भविष्य की ओर पहला कदम होता है। चौथा स्टेप, नए सेल्फ की भावना में खुद को डुबो दें। हर दिन उस नए सेल्फ की रिहर्स करें। उठते ही महसूस करें कि आप पहले से हील्ड हैं। सोचें और महसूस करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। विजुअलाइज करें कि आप किस तरह हर दिन एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे और फील करेंगे। रेपिटेशन इज द की। बार बार रिहर्स करने से दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं और शरीर उस नए व्यवहार का आदी बनने लगता है। पांचवा स्टेप, अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलें। डॉक्टर जो कहते हैं, जब आप सच्चे ध्यान की स्थिति में होते हैं तो आप समय, स्थान और पहचान से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने शरीर, अपने अतीत
और अपने भौतिक वातावरण की सीमाओं से ऊपर उठते हैं। इस स्थिति में आप अपनी चेतना को उस संभावित भविष्य से जोड़ सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। प्लेसिबो मेडिटेशन का सार: 1. शांत वातावरण चुनें। 2. ध्यान से शरीर को शांत करें। 3. पुराने सेल्फ को ऑब्जर्व करें। 4. भविष्य के सेल्फ को इमेजिन करें। 5. हर दिन इस प्रैक्टिस को दोहराएं। अद्भुत परिणाम और केस स्टडीज: डॉक्टर जो ने अपनी वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स में हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। कुछ उदाहरण: एक महिला जिसका कैंसर इलाज से नहीं ठीक हो रहा था, सिर्फ ध्यान और विश्वास से 3 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक व्यक्ति जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ के जरिए चलने लगा। कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पूरी तरह मुक्त हुए। इन सभी में एक चीज समान थी, उन्होंने खुद को प्लेसिबो बनाया। प्लेसिबो मेडिटेशन की भावना: जब आप ध्यान करते हैं, आप सिर्फ शांत नहीं होते, आप अपनी ऊर्जा को रीसेट करते हैं, अपने शरीर को हीलिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपने मस्तिष्क को नए भविष्य के अनुरूप ढालते हैं। भाग 10: जीवन को बदलने वाला अभ्यास। अब तक आपने यह समझा कि आप प्लेसिबो कैसे बन सकते हैं, यानी अपनी मानसिक स्थिति, विश्वास और ध्यान के जरिए खुद को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से बदल सकते हैं। लेकिन असली सफलता तब होती है जब यह ज्ञान आपकी दिनचर्या बन जाए। 1. पुराने सेल्फ को रोजाना छोड़ना। हर सुबह जब आप जागते हैं, आप 2 रास्तों के सामने होते हैं। या तो आप वही पुराना इंसान बने रहें, वही सोचें जो हमेशा सोचते थे, वही महसूस करें जो आपको बीमार करता है, या फिर आप एक नया सेल्फ चुन सकते हैं। कैसे करें? सुबह जागते ही खुद से पूछें, मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? मैं किस तरह के विचार सोचूंगा? मैं कैसा व्यवहार करूंगा जो मेरे नए सेल्फ को दर्शाए? यह तय करना आपको सचेत, कॉन्शियस बनाता है, जो आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस को फिर से प्रोग्राम करता है। 2. दिन की शुरुआत ध्यान, मेडिटेशन से करें। डॉक्टर डिस्पेंसा रोज सुबह कम से कम 45 मिनट का ध्यान करने की सलाह देते हैं, ताकि आप अपने मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर सकें और नए आत्मबोध को गहराई से महसूस कर सकें। इस ध्यान में आप अपने पुराने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानते हैं, उन्हें छोड़ते हैं, नए विचारों और भावनाओं की जगह भरते हैं। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह आपकी चेतना की ऊर्जा को रीसेट करने का तरीका है। 3. कंसिस्टेंसी इज द की। ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर आप रोजाना नए सेल्फ की रिहर्सल करते हैं, नई भावनाओं में जीते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आप पहले से हील्ड हैं और अपने व्यवहार को उस नए आत्म की तरह ढालते हैं, तो बदलाव जरूर आता है। जैसे जिम में रोज अभ्यास करने से शरीर बदलता है, वैसे ही माइंड की रेपिटेशन से रियलिटी बदलती है। 4. साइंस प्लस स्पिरिट। हीलिंग डॉक्टर जो कहते हैं कि प्लेसिबो सिर्फ मन का खेल नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसे आप हर दिन ट्रिगर कर सकते हैं। जब आप किसी नई भावना जैसे आनंद, आभार, प्रेम में पूरी तरह जीने लगते हैं, तो शरीर उन रसायनों को उत्पन्न करने लगता है जो हीलिंग, रिजुविनेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप विज्ञान और आत्मा को जोड़कर अपनी हीलिंग को तेज कर सकते हैं। 5. माइंड को ट्रेन करना, न कि कंट्रोल करना। कई लोग ध्यान करते समय सोचते हैं कि माइंड को पूरी तरह शांत करना ही लक्ष्य है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, आपका काम मन को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसे बार बार नए रास्ते पर वापस लाना है। हर बार जब ध्यान भटकता है और आप उसे फिर ध्यान पर लाते हैं, यही रीवायरिंग का अभ्यास है। ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्तंभ। डॉक्टर डिस्पेंसा के अनुसार जो लोग असाधारण हीलिंग करते हैं, उनके 3 सामान्य गुण होते हैं। पहला, दे बिलीव इन पॉसिबिलिटी। वे मानते हैं कि यह मुमकिन है। दूसरा, दे सरेंडर टू अ हायर इंटेलिजेंस। वे खुद को किसी उच्च शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हवाले कर देते हैं। तीसरा, दे फील द चेंज बिफोर इट हैपन्स। वे पहले ही उस बदलाव को महसूस करते हैं जो वे जीवन में लाना चाहते हैं। जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को इस अवस्था में लाते हैं,
आप सचमुच प्लेसीबो बन जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने शरीर की बायोलॉजी बदल सकते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को नए अनुभवों के लिए प्रशिक्षित करता है। प्लेसीबो बनना एक कला है, विज्ञान है और आत्मिक यात्रा भी है। यह किताब एक सीधा निमंत्रण है। खुद पर विश्वास करो और चमत्कार खुद घटेंगे। यदि आप इस सीख को जीवन में उतार लेते हैं तो बीमारी, दुख, असफलता ये सब सिर्फ अनुभव बन जाते हैं, न कि पहचान। आप सिर्फ प्लेसीबो नहीं हैं, आप खुद ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें और बुक्स और हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।